जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत जबरदस्त होंगे। आज के इस क्लास में बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं। वाउल्स के बारे में कुछ खास रहस्यमयी बातें। वाउल्स का क्या कंसेप्ट होता है, वाउल्स क्यों पढ़ना चाहिए, वाउल्स होते क्या हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात? इन सभी पॉइंट्स के ऊपर वाउल्स किसे कहते हैं, वाउल्स 5 ही क्यों होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को इस क्लास में मिलेगा। तो बेटा प्लीज आप लोग क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि आपकी एक एक पॉइंट, एक एक जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो सके। जी हां, बिल्कुल। एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, एनी टॉपिक इफ यू वांट टू लर्न एट अ फर्स्ट यू शुड आस्क वन क्वेश्चन, व्हाई डू वी रीड दिस टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक्स मेरे दोस्त पढ़ो ना, तो पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चंस करो कि हम इस टॉपिक को पढ़ें क्यों। उसके बाद में ये टॉपिक है क्या चीज, क्या है ये टॉपिक, क्यों पढ़ें, क्या है और यूज कहां पे हम लोग करते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपके माइंड में निकल रहा है, आपके माइंड में उठ रहा है, तो ये आप मानिए कि आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, यानी आप लोग सही मार्ग पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किया हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि बेटा आपने पढ़ा होगा, आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको ये बताए होंगे कि बेटा ये ओवेल है, ओवेल्स। नो डाउट मैंने भी पढ़ा है, हमारे टीचर्स भी यही बताए थे कि बेटा ये ओवेल्स होते हैं। बट थोड़ा सा अपने प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। इसको ओवेल्स ना कह करके इसको आप बोलेंगे वाउल्स। क्या बोलेंगे? वाउल्स। ठीक, आप बार बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली ये आपके टंग पे फिट हो जाएगा और आप ओवेल्स ना बोल करके वाउल्स उच्चारण करोगे, प्रोनाउंसिएशन उसका करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसी को आप वाउल्स ही इसे बोलिएगा, इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है इसका वाउल्स है, ये ओवेल्स नहीं होता है। अब हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि भाई ओवेल्स हम पढ़ें क्यों, क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वाउल्स को पढ़ें क्यों, तो वाउल्स को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो वाउल्स होता है बेटा ना, ये वाउल्स इंग्लिश लैंग्वेज में मात्रा होता है। क्या होता है? मात्रा। जैसे आप हिंदी की वर्णमाला जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप लोगों को मात्राओं के बारे में बताया जाता है कि ये आ का मात्रा है, ये ई का मात्रा है, ये बड़ी ई का मात्रा है, इस तरह से ये ऊ का मात्रा है। सेम उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में जो वाउल्स होता है वो क्या काम करता है? मात्राओं का काम करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वोवेल्स पढ़ने का फायदा क्या है? तो वोवेल्स पढ़ने का फायदा यह है बेटा कि जब तक आप वाउल्स नहीं पढ़ोगे तब तक आप किसी भी शब्द को नहीं लिख पाओगे, क्योंकि किसी भी शब्द को लिखने के लिए आपको वाउल्स की जरूरत पड़ती है। वाउल्स की मदद से ही आप शब्दों को लिख पाते हो। ठीक है, तो आप क्यों क्या कह सकते हो कि वाउल्स क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए? तो वाउल्स इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम शब्दों को लिख सकें, शब्दों को अच्छे तरीके से पढ़ सकें, उसका उच्चारण कर सकें, इसलिए हम लोग वाउल्स पढ़ते हैं। क्लियर है? आपको मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे।
दूसरी बात, वाउल्स है क्या चीज और ये कितने प्रकार का होता है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग जानते ही होंगे। ये जो होता है बेटा अल्फाबेट, ध्यान रखना, अल्फाबेट, आपको अल्फाबेट्स नहीं पढ़ना है। अल्फाबेट्स अगर आप पढ़ोगे तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अगर आप इसके लास्ट में एस लगा देते हो बेटा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब हो जाएगा लैंग्वेज, यानी भाषा हो जाएगा। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में आप एस लगा देते हो तो उसका अर्थ, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ड्रग की बात करूं, ड्रग मीन्स क्या होता है, दवा। अगर आप इसके लास्ट में एस लगा देते हो बेटा तो ड्रग्स हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इसका अर्थ अलग हो जाएगा, यानी अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स होता है नशीला पदार्थ। समझ पा रहे हो बात? तो इसी प्रकार से आपको अल्फाबेट्स नहीं पढ़ना है, इसका जो शुद्ध वर्ड है यानी इसकी मीनिंग है वो अल्फाबेट्स नहीं है वर्णमाला की, अल्फाबेट है। मैं किस अल्फाबेट की बात कर रहा हूं बेटा, तो हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट की। इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, डू यू नो अबाउट इट? क्या आपको पता है ये चीजें? जी बिल्कुल आपको पता होगा। 26 लेटर्स होते हैं बेटा। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। और ये 26 लेटर्स हैं, ये इनकम्प्लीट लेटर्स होते हैं। ये इनकम्प्लीट लेटर्स होते हैं, ये कंप्लीट नहीं होते हैं। ये लेटर्स जो है वो इनकम्प्लीट हैं, और हिंदी का जो लेटर्स होता है वो कंप्लीट होता है। इसीलिए एक हिंदी के लेटर्स को लिखने के लिए आपको मिनिमम 2 लेटर्स इंग्लिश का देना पड़ता है। जैसे अगर आपको का लिखना है तो आपके ये लिखोगे तब ये का बनता है। समझ पा रहे हो बात? तो ये इसीलिए आपको पता होगा हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में जो लेटर्स की संख्या होती है वो 52 होती है, और इसके जस्ट हाफ 26 कौन होता है, इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स की मात्रा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये इनकम्प्लीट लेटर्स होते हैं, ये अपनी पूरी, मतलब ये 2 मिलकर के कंप्लीट होते हैं, तो इसीलिए इसको आप 2 से गुणा करोगे तो क्या 52 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को लिखने के लिए आपको कम से कम कितने लेटर्स देना पड़ता है, तो आपको 2 लेटर्स देंगे तब जाकर के इसका मतलब ये इसके बराबर हो पाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, तो आप बताएंगे 26। अगर आपसे कोई पूछे इन 26 लेटर्स का फोनिक्स क्या होगा, यानी साउंड क्या होगा, कितने साउंड होते हैं 26 लेटर्स में, तो याद रखना बेटा जो साउंड्स होता है वो 44 साउंड्स होता है। अब ये साउंड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जो वाउल्स का एक्चुअली प्रोनंसिएशन है और वाउल्स का जो एक्चुअली कंसेप्ट है, हम लोग आज उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि बच्चों का बड़ा डिमांड था कि सर इस पे थोड़ा सा हम लोगों को वाउल्स के बारे में बता दीजिए। हालांकि जो इसका पूरा बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं मैं आज बता दूंगा, और जो इसकी कंसेप्ट है कि कहाँ पे ओवेल्स किस प्रकार से, देखो अब अभी भी जुबान से ओवेल निकल रहा है, इसीलिए आप लोगों को भी अलर्ट रहना जरूरी है। इसको क्या बोलोगे बेटा, वाउल्स बोलोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यों पढ़ें, तो सबसे पहले भाई पढ़ें हम लोग इसलिए पढ़ना है क्योंकि ताकि हम लोग क्या कर सकें, ताकि हम लोग शब्दों का निर्माण कर सकें, शब्दों का निर्माण कर सकें, शब्दों को अच्छे तरीके से उच्चारित करके उसको पढ़ सकें। एक लयबद्ध में कोई भी पोएट्री होती है या कोई भी, आप मान लीजिए रामायण पढ़ रहे हैं, तो रामायण को पढ़ने के लिए आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लिश को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको वाउल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि शब्दों को और सेंटेंसेस को पढ़ना है या उन्हें लिखना है, इसलिए हमें वाउल्स पढ़ना चाहिए। तो ये आंसर हो गया पहले। अब हम लोग बात करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं 26। इन 26 लेटर्स में कितने साउंड होते हैं 44। अगर मैं अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में मैं वाउल्स की बात करूं, तो वाउल्स जो होता है बेटा ध्यान देंगे, वाउल्स जो होता है वो कितने होते हैं, तो 5 वाउल्स होते हैं।
अब मैं ये नहीं आपसे बात करूंगा कि सेमी ओवेल्स कितने होते हैं या सेमी वॉल्स कितने होते हैं या वर्ड्स कितने होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में मैं जल्द ही आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। एक स्पेशल बैच के नाम से मैं एक सीरीज चलाऊंगा और उस पर मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। जिन्होंने कभी भी पेन ना पकड़ा हो, जो कभी भी स्कूल ना गए हो, चाहे वो बच्चा 6 में पढ़ रहा हो, चाहे वो इंटर में पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे वो 60 साल का व्यक्ति हो, जिनको इंग्लिश सीखना है, बिल्कुल मैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बड़े इजी वे में सिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही वो होने वाली है। अब हम लोगों को बात करना क्या है, अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कि वाउल्स है क्या चीज। वाउल्स है क्या चीज, तो आपको पता होगा कि वाउल्स कितने होते हैं। वाउल्स 5 होते हैं, ये, ई, आई, ओ, यू। देयर आर 5 वाउल्स, यानी 5 ओवेल होते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्सोनेंट्स की बात करें कि कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो एक्सेप्ट ओवेल, ओवेल को छोड़ करके एनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उन्हें आप क्या बोलोगे, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इन ओवेल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी बचते हैं लेटर्स, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, तो उन्हें बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स, इन 5 को छोड़ करके। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये से जेड तक आता होगा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं। इन 5 को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो कितने आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। ये देखिए 26 लेटर्स हो जाएंगे। समझ पा रहे हो बात, तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी नॉलेज आप लोगों को बेसिक होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वाउल्स है क्या चीज, वाउल्स है क्या चीज। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको लिख लेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं वाउल्स है क्या चीज। वाउल्स क्या है, या आप यूं कह सकते हैं वाउल्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद में मैं आप लोगों को वाउल्स का डिफिनेशन भी बताऊंगा कि अगर आपसे कोई वाउल्स पूछे तो आप किस प्रकार से आप लोगों को बताना है। और मैं आपको यह भी बताने का कोशिश करूंगा कि वाउल्स को कैसे पहचाने कि ये वाउल्स है या वाउल्स नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं बेटा थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ऐसा मान लीजिए कि आप ही हैं। ठीक है, अब यहां पे इसके तीत हैं। ठीक, ये क्या है, तीत है, ये इधर टंग है। और यहां पे आपको पता होगा इसके नेक के पास में यहां पे वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, जिसको ओकल कार्ड बोलते हैं। ये क्या बेटा, ओकल कार्ड, ये क्या है, ओकल कार्ड। ठीक, तो जो लेटर बेटा ध्यान रखना, जो लेटर डायरेक्टली ओकल कार्ड से प्रोनाउंस किया जाता हो, डायरेक्टली यहां से बोला जाता हो, एक्चुअली ये साउंड बॉक्स होता है। ओकल कार्ड क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है। यहां से केवल और केवल हवा को पास किया जाता है, लेकिन कभी कभी ये साउंड भी निकालता है। कुछ लेटर्स को बोलने के लिए केवल इसी की मदद की जरूरत पड़ती है, और जिन लेटर्स को बोलने के लिए केवल ओकल कार्ड की जरूरत पड़ती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें ही वाउल्स साउंड कहा जाता है। वाउल्स साउंड कहा जाता है। समझ में आया बात। और वाउल्स साउंड्स बोलो या आप इसी को बोल सकते हो वाउल्स। जो लेटर डायरेक्टली प्रोनाउंस किया जाता हो, किससे प्रोनाउंस किया जाता हो, ओकल कार्ड से, तब आप उसे बोलते हो कि ये है वाउल्स। ठीक है, केवल 5 लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हैं जो डायरेक्टली ओकल कार्ड से प्रोनाउंस होते हैं। आप यहां पे देखेंगे डायरेक्टली आप
आपको दांत की भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आपको जीभ की भी सहारा नहीं लेनी पड़ेगी, आपको लिप्स की ओट की सहारा भी नहीं लेनी पड़ेगी, और आप 5 के 5 लेटर्स को बोल सकते हो। और जिन लेटर्स को आप डायरेक्टली ओकल कार्ड से बोल सकते हो उन्हीं को बेटा क्या कहा जाता है, वाउल्स बोला जाता है, या आप इसी को ओवेल कहते हो। समझ में आया बात? तो ओवेल्स क्या है या वाउल्स क्या है? आ लेटर दैट प्रोनाउंस, मैं लिख दे रहा हूं डिफिनेशन, यहां पे ध्यान देंगे बेटा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। आ लेटर दैट प्रोनाउंस with the help of vocal cord is known as vowels। समझ में आया बात? अब इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। वाउल्स क्या है? आ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज नोन एज वाउल्स। जो लेटर डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से प्रोनाउंस किए जाते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो बेटा? उन्हें आप बोलते हो कि ये है वाउल्स। वाउल्स केवल 5 ही लेटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में केवल इन्हीं 5 लेटर्स को आप डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से बोलते हो। जैसे मैं अगर आपसे बोलने के लिए कहूं तो मैं बोल करके आप दिखा देता हूं आपको, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये डायरेक्टली आवाज कहां से? कंठ से निकल रही है। ठीक है, और हमें किसी की सहारा लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने वोकल कॉर्ड से ही बोला है। केवल 5 ऐसे हैं जिन्हें आप डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से बोल सकते हो, केवल और केवल 5 है बेटा। 5 यानी ये, ई, आई, ओ, यू, ये केवल और केवल 5 हैं जिन्हें आप डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से बोल सकते हो। छठा कोई नहीं है। आप कुछ भी बोलिए, बी बोलिए, अगर आप अपने लिप्स को पकड़ करके आप बी बोलने का प्रयास करिए, देखिए आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। यानी उसको बोलने के लिए आपको बॉडी की सहारा लेनी पड़ती है। आ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, लिप्स एज वेल एज पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नोन एज कॉन्सोनेंट्स। तब उन्हें आप कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। जब हमें शरीर की सहायता लेनी पड़े, जैसे गाल हो गया, ओठ हो गया, जीभ हो गया, आपको टी बोलना है, जबान को आप पकड़ करके टी बोल करके दिखाइए। पी बोलना हो तो लिप्स को पकड़ करके पी बोल करके दिखाइए, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जब तक ये दोनों आपस में सटेंगे नहीं तब तक आप इसको नहीं बोल पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वाउल्स 5 ही क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं लेटर्स को ही डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से बोला जाता है, इसीलिए वाउल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। इनके साउंड्स को जो यहां से निकलता है वो वाउल्स साउंड्स होता है। और याद रखना, वाउल्स साउंड से पहले जो आर्टिकल यूज किया जाता है वो एन होता है। अब मेरी बात को ध्यान से बेटा देखिएगा, मैंने साउंड की बात की है, मैंने वाउल्स के बारे में बात नहीं की है। कि मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए ई आ गया या मान लीजिए यू आ गया तो आप वहां पे एन लगा दीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर साउंड रहेगा, वाउल्स का साउंड रहेगा, तब आप वहां पे क्या लगाओगे? आर्टिकल एन लगाओगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है बेटा, ध्यान देंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है यानी जो जुबान से या दांत से या लिप्स से की सहारा से जो बोला जाते हैं लेटर्स, अगर उस प्रकार के कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहां पे आर्टिकल आप लगाएंगे ये। ठीक है, अगर ये क्या लगाएंगे? आर्टिकल क्या लगाएंगे? ये आर्टिकल लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं ये हो गए वाउल्स के बारे में कि वाउल्स क्या है। तो वाउल्स वह होता है जो डायरेक्टली कहां से बोला जाता हो? कंठ से बोला जाता हो। वोकल कॉर्ड मींस कंठ होता है बेटा। जो डायरेक्टली कंठ से बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? वाउल्स कहा जाता है। और जो जवान, टीथ यानी टंग, टीथ, लिप्स, चिक
अगर इनकी सहायता से जो बोला जाता है उसे बेटा बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। समझ पाए बात, ये नहीं समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। अगर ये चीज समझ में आ गया तो आपको कोई भी वॉल्स में बजा नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये 5 क्यों होते हैं? क्योंकि केवल 5 ही लेटर्स वोकल कॉर्ड से बोले जा सकते हैं, छठा नहीं, इसीलिए ये 5 ही होते हैं। वोकल कॉर्ड से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें वाउल्स के नाम से जाना जाता है। और ये अंग्रेजी लैंग्वेज में मात्राओं यानी मात्रा की तरह कार्य करते हैं। जैसे हिंदी में मात्रा कार्य करता है, उसी प्रकार से ये भी मात्राओं की तरह कार्य करते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो वाउल्स होते हैं, वाउल्स में एक लेटर और जोड़ दीजिए, वाई। मैं वाई को अगर इसमें इंक्लूड कर दूं तो ये नियर अबाउट, लगभग, कहने का मतलब है ये 20 साउंड्स, ये 5 ही जनरेट कर सकते हैं। यानी 20 साउंड्स ये पांचों, यानी ये 6 मिल करके लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 साउंड्स, 20 साउंड समझ पा रहे हो? 20 साउंड्स को ओरिजिनेट कर देते हैं, यानी 20 साउंड बना देते हैं। ये अगर यूज हो जाए, जैसे आपको पता है ये जो होता है बेटा, ये जो होता है वो आ का भी साउंड देता है और ये का भी साउंड देता है, आपको पता होगा ये चीजें। जैसे आप ये चीजें ध्यान रखेंगे तो आ का भी साउंड देता है। अब कहां पे आ का साउंड देता है, कहां पे ये का साउंड देता है, ये अलग की बात है, ये बात की बात है। मैं इन सब चीजों के ऊपर एक सीरीज लेकर के आऊंगा तो आप लोगों को पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो ये आपको पता चला कि वाउल्स क्या है या वाउल्स किसे कहते हैं। तो ये है वाउल्स का डिफिनेशन। वाउल्स डायरेक्टली कंठ से बोले जाते हैं, इन्हीं इन्हें वाउल्स कहा जाता है। ये केवल 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। समझ पा रहे बात? इन्हें पढ़ना क्यों चाहिए? तो इन्हें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये शब्दों के निर्माण या शब्दों को सही सही पढ़ने के लिए हम लोगों को मात्रा प्रदान करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की ये मात्राएं हैं। ठीक है, तो ये आपका, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे और इंडिकेट करना चाहूंगा, एक चीज और इंफॉर्मेटिव चीज बताना चाहूंगा बेटा, कि वाउल्स साउंड जो होता है उससे पहले एन का प्रयोग क्यों करते हैं? अंग्रेजी खेलना सिखा दूंगा। देखो क्वेश्चंस, एन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, ये का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? यानी एन माने भी एक होता है और ये मीन्स भी एक होता है, ये मीन्स भी एक ही होता है। तो भाई साहब मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूं, ये 2 लेटर्स को बनाने का क्या मतलब है, या 2 शब्दों को बनाने का क्या मतलब है जब दोनों का मीनिंग एक ही होता है? क्या आप जानते हैं? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसलिए इन्हें एन और ये बनाया जाता है क्योंकि जो वाउल्स साउंड होता है बेटा वो डायरेक्टली कंठ से निकलता है, और ये भी अगर आप दोबारा से ये उसके समक्ष उसके पहले लगा देंगे तो ये भी वाउल्स साउंड ही है। तो लगातार वाउल्स साउंड नहीं बोला जाना चाहिए। भाई कोई भी चीज होती है वो साइंटिफिकली प्रूवन होती है। साइंस लोगों ने क्या कहा कि लगातार कोई भी वाउल्स साउंड नहीं बोले जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लगातार वाउल्स साउंड्स बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड में खराबी हो जाती है। आप कभी वैसे व्यवहारिक ज्ञान में आपको बता रहा हूं कि जब आप देखते होंगे कि आपके गांव में कोई कीर्तन उर्तन होता होगा, या मान लीजिए कोई गाना वाना लोग गाते हैं तो सुबह उनकी गला बैठ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लगातार वोकल कॉर्ड का प्रयोग करते हैं, वो डायरेक्टली यहीं से गाते हैं, यहीं से खींच करके गाते हैं। समझ पा रहे बात? जो आपके टोली पड़ोसी में कोई गाली गलौज करता है तो उसकी भी गला बैठ जाती है। तो वोकल कॉर्ड का काम क्या है, वो आयन का काम क्या है कि मान लीजिए ये एप्पल है, ये क्या है बेटा? एप्पल है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और एप्पल से पहले अगर ये आप लगा दीजिए तो देखिए ये और ये एप्पल 2 बार लगातार यहां पे जोर पड़ा वोकल कॉर्ड पे कि नहीं पड़ा? इन दोनों के बीच में 2 साउंड यानी वोकल साउंड है, वाउल्स साउंड है। इन दोनों साउंड्स को ब्रेक करने के लिए कि लगातार ये ना बोले जाएं, इसीलिए इनके बीच में एक कॉन्सोनेंट साउंड ऐड कर दिया गया, एन।
तो इसको क्या बोलेंगे? अनएप्पल। अनएप्पल, समझ आ रहा बात है? एन एप्पल नहीं, अनएप्पल। तो अब जब अनएप्पल आप बोल रहे हो, अनएप्पल, तो यहां पे ध्यान देंगे ये साउंड तो वोकल कार्ड का है, लेकिन अनएप्पल और नेप्पल जो मैंने बोला, ये बेटा स्टार्टिंग में क्या हो गया? ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। ये कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए इसीलिए एन और ये का फॉर्मेशन किया गया। अगर कोई कॉन्सोनेंट्स है तो एक ओवेल कॉन्सोनेंट्स, एक ओवेल साउंड्स और एक कॉन्सोनेंट साउंड चलेगा, लेकिन दोनों ओवेल साउंड्स नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे। समझ आ रहा? मैं साउंड्स की बात कर रहा हूं, ये दोनों एक साथ में नहीं रहेंगे। इसीलिए इन दोनों को ब्रेक करने के लिए इनके बीच में एक कॉन्सोनेंट्स साउंड यानी कॉन्सोनेंट्स लेटर ऐड कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ पाया होंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट आपका ही है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, सपोर्ट करें भाई, क्योंकि इन चैनल है तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत आभार होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। भगवान ने चाहा तो फिर कल मुलाकात होगी, दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।